हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। जो भी आपका कमेंट होता है छोटा सा प्यारा सा ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जो हमें तसल्ली खुशी मिलती है उससे बहुत अच्छा लगता है और हमारी कुछ नए लोगों से पहचान हो जाती है ना। और आज की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। 3-4 दिन से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे 3-4 दिन लगातार हो गए हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं आज आपको वही सब बताने जा रही हूँ और इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। अब 2-3 दिन आपके साथ बात ही करूँगी। देखो, घर का काम हर रोज़ होता है। अब कभी कभी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी शेयर करना चाहिए अपनी फैमिली, क्योंकि आप सब अब मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हो, मेरा परिवार बन चुके हो। और मेरे परिवार को अगर मेरे बारे में कुछ दुख सुख के बारे में ना पता हो तो वो कैसा परिवार हो गया अपना, है ना। अगर मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में तभी आपको पता लगेगा। और दूसरी बात ये है कि कोई वीडियो शूट ही नहीं हुआ तो मैं क्या आपके साथ आप तक भेजूं जो मैं आपको बता पाऊँ या कुछ भी ऐसा। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। मेरे जो लड़का है छोटे वाला, मतलब नैतिक से बड़ा सक्षम, जो बीच वाला लड़का है, अब तो वो बीच वाला ही बोले जाएगा, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा है भतीजा मेरा, उसको अगर मैं भतीजा बोलूँगी तो देखो अभी तो वो छोटा है, नहीं समझ पाएगा कुछ भी, तो फिर सोचेगा मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। इसीलिए मुझे वो उसको बेटा बोलना पड़ता है। ठीक है तो बेटा ही, लेकिन अगर भतीजा भतीजा होता मेरा, जैसे मेरे भाई भाभी होते तो शायद भतीजा कहते। और अब मेरा बेटा है तो अब मैं यही कहूँगी कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा जो बीच वाला बच्चा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। उसको रात को ना सोते हुए इतनी दिक्कत हो जा रही है, इतनी दिक्कत हो जा रही है, बहुत ज़्यादा। कम से कम ये 1 महीने से इसको प्रॉब्लम हो रही थी। हमने सोचा था कि पता नहीं कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। बच्चे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि खेलते हुए, कि जो खेल बच्चा दिन भर खेलता है वो उसके दिमाग में आ जाता है और उसी को वो रात को रिपीट कर देता है। कई बार बच्चा ऐसे से, मतलब हम दोनों अपने दिमाग में सोच रहे थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर जैसे जैसे मैंने हॉस्पिटल गई, इसकी रिपोर्ट्स आती रही और आगे से आगे डॉक्टर इसके टेस्ट लिखते रहे, तो मेरी जो है धड़कन भी, बस धड़कन क्या, मेरे जो है सांस। देखो, माँ माँ अपने बच्चों को नहीं देख सकती किसी भी बुरे हाल में। कहते हैं ना कि माँ सोचती है बस मेरे बच्चे ठीक रहे, मैं जैसे मर्जी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो जाए तो मुझे हो जाए पर मेरे बच्चों को नहीं होता। यही हाल मेरा है और यही हाल सभी माँओं का है। मैं भी यही चाहती हूँ मेरे तीनों बच्चों को कभी भी भगवान कोई दुख ना दे, सुख शांति रखे इनकी ज़िंदगी में, इनके रास्ते बिल्कुल अलग हों, अच्छे रास्ते पे ये चले, कोई गलत रास्ता ना चुने अपनी ज़िंदगी में और भगवान इनको कभी कोई गलत रास्ता ना ही दिखाए। यही दुआ रहती है हर माँ की, हर किसी की, हर माता पिता की यही दुआ रहती है कि हमारे बच्चे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें। देखो, पढ़ाई लिखाई माँ बाप, जहाँ तक माँ बाप की कोशिश होती है वहाँ तक करवाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है उनकी लाइफ में। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को फिर भी अपने माँ बाप के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, देखो, है ना। और मेरी क्या, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जब तक उसकी शादी ना हो, जब तक वो अपने, मतलब अपना खुद का परिवार ना बसा सके, जब तक हमारे कहने पे चले चले, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी करे, लेकिन इतना करे जितना उसको ज़िंदगी के लिए ठीक हो। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता है। और ऐसा ही कुछ हम सोचते हैं और ऐसा ही हर कोई माँ बाप सोचता है। लेकिन बच्चे की किस्मत और अपने माँ बाप के कर्म हैं जो बच्चों के आगे आते हैं। वह ये भी बोला तो ये भी जाता है कि जो माँ बाप की करनी होती है, भरनी होती है, जो कर्म माँ बाप करते हैं वही बच्चे के आगे आते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती? क्योंकि हमारे ऊपर बीती हुई है। हम बिल्कुल भी, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मुझे बिल्कुल भी वर्ड अच्छा ही नहीं लगता
कहते हैं कि हाँ भाई जो बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं वो सही बोलते हैं, सही बोलते हैं, बोलते होंगे। लेकिन देखो जब तक अपने ऊपर जब बीतती है ना बात कोई भी, तो उसका लगता है कि वो सही नहीं होगी बिल्कुल भी। क्योंकि जिस जो जो मेरे भतीजे के साथ हुआ है ना, मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कभी किसी का बुरा ना किया होगा। ना मेरी माँ ने, ना मेरे पापा ने। पर पता नहीं फिर इस चीज़ को देखते हैं, इस जन्म में तो देखो किसी का नहीं करा। इस जन्म में तो हमने किसी का कुछ नहीं करा। जो हाल हमारी मम्मी का था ना, जितना मम्मी का दिल साफ, जितनी मम्मी के दिल में दया रहम थी ना, शायद ही आज के टाइम में किसी के दिल में मिलती है, शायद। वरना आज के टाइम में लोग सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, बस यही सोचते हैं मैं खुश रहूं, मेरे बच्चे खुश रहें, बस। और किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा हाल हो गया है दुनिया का। तो हमारी जो मम्मी थी वो, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी ज़िंदगी में भी। मम्मी का ये हाल था कि मैं भूखी रह जाऊँ, उसको खाना दे दो। बल्कि हम मम्मी को कहते थे, मम्मी को हम कहते थे, मम्मी तू इतना वो ना करे कर, क्या तू जब कोई आ जाती थी उसको चाय भी दो, उसको खाना भी दो, उसको पानी भी दो। मम्मी ने इतना भला कराया, लेकिन मम्मी के सामने कुछ भी नहीं आया है। और हम एक जगह और गए थे ऐसे ही, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है मुझे, वहाँ पे गए थे। तो उस लेडीज़ की बात सुनी थी मैंने, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो 2 बहनें थे, 2 बहनों का एक ही भाई था। और वो ये कह रही थी कि मेरे जो मम्मी पापा थे ना, मम्मी पापा हैं, कि आप यकीन नहीं करोगे, इतने नरम स्वभाव के हैं, इतनी दया रहम उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा। और उनका एक ही बेटा भगवान ने ले लिया। आप देखो आप, मतलब ऐसा ऐसा संसार में हो रहा है। अब उसका जो लड़के का बाप है वो कहता है कि भगवान, मतलब जिसका यार, जिसकी औलाद अपने आगे जन्म ले और उसको पाले परोसे बड़ा करे, और वो अचानक ऐसे दुनिया छोड़ के, हमारी सब कुछ छोड़ के, हमारा आंचल छोड़ के चला जाए, तो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, है ना। तो उसका पापा लड़के का यही कहता है कि भगवान ऐसा हमने क्या कर दिया था जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। और यही बात हम कहते हैं कि हमने क्या कर दिया था भगवान जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, जो देखता है ना दुख, ये तो सिर्फ एक टाइम होता है। जैसे अब मैं, अभी पूरा दिन है, पूरे दिन में पता नहीं मेरे साथ कोई हंसने वाला मिल जाए, मुझे रोने वाला मिल जाओ, तो जिसके दिल में अंदर दर्द होगा ना, वो तो रोएगा भी। और जिसको हंसने का होगा ना, उस तो हंसेगा भी। क्योंकि टाइम टाइम पे हर काम अच्छे लगते हैं। और यही कहते हैं कि सब काम टाइम पे ही करने चाहिए। और अब बस मुझे थोड़ी सी दिक्कत यही हो रही थी मेरे लड़के की, कि जो मेरे लड़के को दिक्कत थी, भगवान की दया से वो ठीक हो गई है। क्योंकि मैंने परसों टेस्ट करवाए, दोबारा फिर टेस्ट बोल दी, आज फिर मैं टेस्ट करवा के आई हूँ मेरे बेटे के। अब उनकी रिपोर्ट आएगी, मैं देखती हूँ क्या उन रिपोर्ट में मिलता है। कल तो नहीं जाऊँगी, कल शनिवार है, अब मैं मंडे को जाऊँगी। सैटरडे की छुट्टी है हॉस्पिटल की, और वहाँ पे जाऊँगी इस मंडे को। तो मंडे को मैं टेस्ट जो है रिपोर्ट लेके आऊँगी अपने भाई की। तो मैं देखती हूँ मेरे बेटे को क्या, मतलब जो सिर्फ टेस्ट अभी 2-3 करवाए थे। एक तो ब्लड टेस्ट करवाया था उसका, और एक जो धड़कन है ना, धड़कन, इसका भी टेस्ट हुआ था उसका। तो हाँ, ये धड़कन का और ब्लड टेस्ट हुआ था उसका, तो वो ठीक है। अब इसका BEC टेस्ट है वो हो रहा है। अब उसका मुझे नहीं मालूम कि क्या मतलब होता है। और एक इसका थायराइड का टेस्ट है, तो वो आज हुए हैं। उनकी रिपोर्ट मंडे को आएगी। मंडे को देखते हैं, अगर वो सही रिपोर्टें निकल गई तो ठीक रहेगा, वरना फिर दवाई चलेगी। वैसे तो डॉक्टर कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, लेकिन आपने सही किया है, टेस्ट करवा ले बच्चों के। क्योंकि इसके पापा भी कह रहे थे कि बच्चों के टेस्ट बहुत ज़रूरी है करवाने। इसको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी, 1 महीने से इसने परेशान करके रखा था। और हम भी मतलब जो है घबरा गए थे बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा डर गए थे, बहुत डर गए थे हम सच में। और मेरे से गाइस 2-3 दिन वीडियो अभी भी नहीं बनेगी,
अभी भी नहीं बनेगी। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही बात करके अपने दिल की, दुख की, सुख की बताना पसंद करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि मैं हाँ आपके साथ ऐसे बात कर सकती हूँ या आपके साथ वीडियो ही शेयर करूँ। जो भी आपको सही लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं वैसे ही आपको सही लगूँ। क्योंकि अभी मेरा 2-3 दिन वीडियो जो है शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि परेशान मैं बहुत हो रही हूँ। मैं आज भी ना कम से कम 2-2:30 बजे आके घर पड़ी हूँ और बच्चे को भी अकेले छोड़ के जाना पड़ता है, बड़े वाले लड़के को। और मतलब बहुत घूमना फिरना पड़ रहा है। तब जा कर के एक मुझे उसका आधार कार्ड बनवाना था छोटे वाले बेटे का अपने, तो उसके लिए भी मुझे बहुत घूमना पड़ रहा है। तो इसीलिए मेरे से 2-3 दिन वीडियो नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो आए तो ऐसे ही आए। मैं आपके साथ कुछ अपनी बात, जो भी मेरे साथ पूरे दिन में बात होगी, मैं वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि मैंने आज क्या क्या किया है। दिखाऊंगी नहीं, बस आपको ऐसे फेस टू फेस बता दूँगी। अगर आपको ऐसे देखना पसंद होगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना हर हाल में, ठीक है? अगर किसी को पता हो, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं बाय। और मेरे बेटे के लिए दुआ करना, कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक रहे, कोई रिपोर्ट में इसकी कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों की दुआ के साथ ही हम सब सही रहते हैं, ठीक है? हमारी दुआ के साथ आप सब सही रहते हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही सही रहते हैं। अकेले अकेले किसी का टाइम नहीं कटता है। आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, दुख सुख की बोलेंगे, तो बहुत अच्छा टाइम कट जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कल भी मेरी पूरे दिन का रूटीन, मतलब मेरे पूरे दिन की बात सुननी हो तो प्लीज़ मुझे आज कमेंट करके बता देना कि हाँ हम इस वीडियो को भी आपके पूरा देखेंगे और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी पूरी हेल्प करना इस वीडियो में।